सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक के 49वें पृष्ठ पर से आगे 49वें पृष्ठ से आगे हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसकी हल्का पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और इनके अधिष्ठाता देवता रुद्र भगवान हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कुंडली में सूर्य देव खराब हो, सूर्य देव से संबंधित पूजा पाठ करनी हो, जप अनुष्ठान करना हो, तो भगवान भोले शंकर की पूजा अवश्य करें। यदि भगवान भोले शंकर की पूजा करते हैं और फिर हम सूर्य देव का जप अनुष्ठान करते हैं तो यह ज्यादा लाभकारी होगा। उसी प्रकार यदि चंद्रमा कुंडली में खराब हो और चंद्रमा के लिए यदि हम कहते हैं कि है इसका जप करना है, अनुष्ठान करना है, पूजा करना है, तो माता पार्वती का पूजा आराधना अवश्य करें। हालांकि यह भी कहा जाता है कि चंद्रमा के लिए हम शंकर जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो शंकर जी भी बहुत जगह देखने में आता है कि अर्धनारीश्वर रूप हैं, आधे माता भागवती, माता पार्वती और आधे में भगवान भोले शंकर। तो भगवान भोले शंकर की पूजा करने से उनका भी फल प्राप्त हो जाता है। मंगल देव का यदि हम जप अनुष्ठान या उपाय के लिए बतलाते हैं तो कार्तिक देवता इनके स्वामी कार्तिक है, तो कार्तिक देव का भी जरूर पूजा पाठ करें। अब यहाँ पर बुध पृथ्वी देव तत्व के ग्रह हैं, बुध पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं। यदि बुध देवता का अगर पूजा पाठ जप अनुष्ठान इत्यादि करने हैं तो इनका अधिष्ठाता देव विष्णु है, यानी विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान का विधिवत पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान का विधिवत पूजा कर पहले नवग्रह का सामूहिक रूप से पूजा कर ले, फिर विष्णु भगवान का विधिवत पूजा करें, उनकी कथा सुने, फिर उसके बाद में इनका जप इत्यादि करने से, अनुष्ठान करने से, हवन इत्यादि करने से लाभ होता है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का समझना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिखा गया है कि जिस ग्रह की अंतर्दशा इत्यादि को रोग पीड़ा हो, उस ग्रह से संबंधित देवता की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे पीड़ा शांत होती है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि इन इस श्लोकों में किस ग्रह किस अन्न पर विशेष प्रभाव है और किस देश या किस प्रांत पर विशेष अधिकार इत्यादि है बताते हैं। यहाँ पर सभी ग्रहों से संबंधित अन्न बतलाए गए हैं। जैसे सूर्यदेव का गेहूं, सूर्यदेव का गेहूं, चंद्रमा का चावल, मंगल का मसूर, बुध का मूंग, हरे रंग का मूंग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर श्याम मूंग भी दिया गया है, शुक्रदेव का। हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि श्याम मूंग या काले मूंग से किस अन्न का तात्पर्य है यह समझ में नहीं आता। अन्य ज्योतिष ग्रंथों में शुक्र का अन्न श्वेत चावल लिखा गया है। तो चंद्रमा का भी श्वेत चावल और शुक्र का भी चावल समझ लेंगे। चावल के तो कोई रंग होते नहीं है, चावल तो उजला ही होता है, चावल तो उजला ही होता है। बृहस्पति का चना, शनि का तिल, राहु का उड़द, केतु का कुल्थी। इसका क्या उपयोग है? तो यदि हमें ग्रह पीड़ा इत्यादि हो, अगर कोई वस्तु दान करनी है, अगर कोई वस्तु दान करनी है तो हमें अवश्य ही ग्रहों से संबंधित अन्न का चयन करना चाहिए। एक
दूसरी नंबर वाली बात यह है कि इसका उपाय में भी उपयोग किया जाता है। यदि सूर्यदेव बुरे फल दे रहे हैं, यदि सूर्यदेव बुरे फल दे रहे हैं और सूर्यदेव यदि जल तत्व में बैठे हुए हैं, जल तत्व कौन कौन सी राशि होती है? 4, 8, 12। तो हमें जल के सहारे उपाय करने चाहिए। जो भी कष्ट है, मान लिया जाए कि अगर सूर्यदेव से ही संबंधित समस्याएं आ रही है, सूर्य देव से ही संबंधित समस्याएं आ रही है, तब प्रत्येक रविवार को सुबह में नहा धो लें। क्योंकि सुबह में जो सूर्योदय के समय से लेकर 1 घंटे तक उसी ग्रह का होरा भी होता है, उसी ग्रह का दिन भी होता है, तो वह दूना प्रभावी हो जाता है। क्या होता है? दूना प्रभावी हो जाता है। हाथ में गेहूं के कुछ दाने रखें और संकल्प कर, मन में संकल्प यह ले, मन में यह भावना होनी चाहिए कि सूर्यदेव, जो हमारे जीवन में यह इस प्रकार की समस्याएं हैं, इस प्रकार की समस्याओं के समाप्ति हेतु यह मैं अन्न जल में प्रवाहित कर रहा हूं और बहते हुए जल में डाला जाए। यदि बहता हुआ जल ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिति परिवेश के अनुसार उपाय किए जाते हैं। तो हम कहीं भी एक कटोरा में जल रख दे, पानी रख दे, और पानी रखने के बाद में फिर हम हाथ में अन्न लेकर के, वही गेहूं लेकर के मन में संकल्प करें अंतर मन से, और फिर उस गेहूं को उस कटोरे वाले जल में डाल दें। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कटोरा में डाल रहे हैं, कोई नदी तालाब पोखर नहीं है कि कोई जलीय जीव खाए। होता यूं है कि दो अवधारणाएं हैं, और दोनों अवधारणाएं हमारा ज्योतिष जो है यह बहुत ही उत्तम विषय है, इसको समझना बहुत ही कठिन है, गुण है। क्यों का उत्तर तो पुस्तकों में नहीं दिया गया है, व्यक्ति को अपने विवेक से समझना चाहिए। जब हमारे पास में कोई समस्याएं होती है तो क्यों होती है, उसके कोई ना कोई तो कारण होते हैं। हो सकता है कि जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं, जो जन्म के समय ग्रहों के योग की स्थिति है, तो हमारे पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ वैसा कार्य किया होगा जिससे सूर्य देवता रुष्ट हो गए होंगे, और इस जन्म में सूर्य देव की स्थिति ऐसी है जो हमें बुरे फल दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यह पापों की भी मुक्ति है। तो पापों की भी मुक्ति कब होती है? एक ही तो प्रयोजन है, जब कोई प्रसन्न होता है। जब कोई प्रसन्न होता है तो अंतरात्मा से हमें आशीर्वाद देता है, और जब अंतरात्मा से आशीर्वाद देने का मतलब यह हुआ कि वह ईश्वर से निवेदन करता है कि हे ईश्वर, फलाने व्यक्ति को कुछ लाभ दें, कुछ जो समस्याएं हैं कम करें। तो यदि आप नदी पोखर तालाब इत्यादि में यदि वही गेहूं के दाने रखते हैं, तो नदी पोखर तालाब के जलीय जीव उसे खाते हैं, उनका आत्मा तृप्त होता है और वह अंतरात्मा से आशीर्वाद देते हैं। तो वह किसे मिलता है? जिसके द्वारा गेहूं डाला गया है। तो कटोरे में तो कोई जलीय जीव है नहीं। क्या कटोरे में कोई जलीय जीव है? नहीं गुरु जी, नहीं। नहीं। आत्मकारक होने पे भी दे सकते हैं, दान कर सकते हैं क्या गुरु जी? हाँ जी। अगर नहीं, आत्मकारक से थोड़ा परहेज रखने चाहिए। आत्मकारक ग्रह उससे थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। लेकिन गुरु जी ऐसी हम बात, क्या बोलिए 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 बोलिए। जी गुरु जी आप पूरा कीजिए, मैं तो सवाल रहेगा एक। पहले आप अपने प्रश्न को रख ले। आपका प्रश्न भी हमारे ही जो अभी जो बात वार्तालाप चल रहा है इसी का पूरक है। तो आप पहले बोल ले, आपका प्रश्न यही था ना कि क्या आत्मकारक ग्रह का भी हम जल में प्रवाहित कर सकते हैं? हाँ, मीन राशि में है, मीन राशि में अगर आत्मकारक ग्रह है, 12वें भाव में है, पंचम का स्वामी बैठा है 12वें भाव में। ठीक है, पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है या तो उत्तम है, क्योंकि पंचम से 8वें हो गया ना। गुरु जी वो 8वें हो गया।
और आठवां भाव हो गया, ठीक है। आठवां भाव भी एक प्रकार से जल तत्व का ही भाव बनता है। आठवां भाव जल तत्व का भाव हो गया, और वैसे भी वहां जल तत्व की ही राशि है। स्विच हुआ। और रहा कि आत्मकारक ग्रह लग्न का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि पूजा पाठ या कुछ भी आप वैसे न दें, वैसे जल में न डालें। जैसे कितने व्यक्ति का आदत होता है या कोई उपाय बता देता है कि हाँ मछलियों का चारा दो, मछलियों को चारा दिया। चारा दो। तो हम वैसे नहीं डाल सकते हैं। एक आदत रूपी से हम न डालें। आदत ही अगर बना के डालते हैं तो वह नुकसान करेगा। लेकिन जब हम संकल्प के द्वारा हमारे मन के अंदर में जो भावनाएं होती है, वही तो ईश्वर सुनते हैं। ईश्वर गतिविधियां नहीं देखते, ईश्वर भावना प्रधान है। ईश्वर भावना प्रधान है। या कार्य प्रधान है। भावना कार्य दोनों गुरु जी, भावना होगी तो कार्य करेंगे मिस्त्री। ना ही ना 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 ना, कार्य प्रधान तो ईश्वर है ही नहीं। अगर कार्य प्रधान ईश्वर होते, आपका स्टेटमेंट बार बार हमें धर्म शास्त्रों पर, पौराणिक शास्त्रों की तरफ खींच के लेके चला जाता है। तो खैर कोई उत्तर नहीं है। अगर कार्य प्रधान ईश्वर होते तो भगवान श्री कृष्ण वो विदुर के घर छिलका नहीं खाते, वह केला खाते। स्पष्ट है। यदि महाभारत सत्य है तो हमारा स्टेटमेंट भी हम तो नहीं कह सकते कि सत्य है, हम नहीं कह सकते, लेकिन आप सबों को सत्य समझना चाहिए। तो हाँ, यह सभी ज्योतिष के लिए उपयोगी है। क्योंकि आजकल कुछ हमें नहीं कहते कि हाँ, नए नए जो ज्योतिष सीख रहे होते हैं उनको प्रारंभिक ज्ञान मिल जाता है, उसी को वह संपूर्ण मानकर बोल देते हैं कि हाँ लगने इसका दान नहीं होगा। दान तो सबसे प्रिय वस्तु ही की जाती है, सबसे प्रिय वस्तु ही दान किया जाता है। और जो लग्न को पसंद है वही तो सबसे प्रिय है। लेकिन दान किया जाता है तो किसी न किसी फल के प्राप्ति हेतु दान किया जाता है, वैसे थोड़े किया जाता है। तो यदि आप जल तत्व में आप डाल सकते हैं, कटोरा में डालें और पानी थोड़ा कम हो ताकि चिड़िया वगैरह उसमें से चुन करके वह दाना खा सके, और संकल्प के साथ में डालें कि हे सूर्यदेव, हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही है, इस समस्याओं की समाप्ति हेतु हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं की समाप्ति हो। और अंतर्मन से जब आप बोलेंगे तो वह दान, वह पानी में डाला गया आपके लिए कभी नुकसान नहीं हो सकता। यदि नुकसान अगर होता है, होने की मन में अगर आपको अगर संभावनाएं बनती है, इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण भगवान का वह कार्यकलाप पर आपको विश्वास नहीं है जो महाभारत में लिखा गया है। अब आपके पूरे संशय समाप्त हुए या भी रह गए? नहीं गुरु जी, संशय समाप्त। गुरु जी, इसमें एक सवाल ये भी था कि अगर वो प्रत्यारी तारा बन जाता है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि नव तारा पद्धति से भी लोग उसको बताते हैं कि हाँ 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 अगर वो मित्र है, अति मित्र है, तो उसका दान नहीं करना चाहिए। ये भी गुरु जी। हाँ। दान दो प्रकार से होते हैं ना, किसी एक संकल्प लेकर के दान करना और स्वभाव से दान करना। आदत ही बन जाए किसी दूसरे को, भाई ये चीज से मदद करेंगे, तब तो फिर नुकसान हो जाएगा। एक समय से करें, ज्योतिषीय नियम के अनुसार करें, सदैव फलदायी होगा। नहीं तो आदत ही बन जाए। अब जैसे किसी का बृहस्पति देव नीच के हैं, और हाँ एक ही किसी ग्रह, एक ग्रह को उदाहरण मान के हम लोग चल लेते हैं, या बुध देव ही नीच के हैं या बृहस्पति देव नीच के हैं, कोई फिक्र। तो इनकी वस्तु कौन सी है? बुध देव का मूंग हो गया, बृहस्पति देव का चना हो गया। नियम यह है कि जो ग्रह नीच के होते हैं उसके वस्तुओं का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। और स्वाद की चाटुकारता के कारण अब वह चने की दाल की तड़का ही सबसे प्रिय भोजन बना ले,
या प्रत्येक दिन सुबह में जो नाश्ता लो, आनंद कुमार जी आप भी अगर हो सके तो कैमरा खोल कर ही रखे, बड़ा अच्छा लगता है। तो यदि सुबह में लोग नाश्ता करता है और केवल ये हरा चीज जैसे कि चना हुआ, मूंग हुआ, इत्यादि इत्यादि, खीरा, सलाद, टमाटर, प्याज इत्यादि, भरपेट वह नाश्ता करे, केवल यही बना ले भोजन, तो एक तो रसोई की गैस की आजकल मारामारी चल रही है, तो गैस की बचत हो जाएगी। और वह 1 महीना वह नाश्ता इस प्रकार से करे ना, फिर देखेगा कि हाँ शरीर में ताकत कैसी है। तो अगर इस प्रकार की अवधारणा बन जाए और केवल वह मूंग खाना शुरू कर दे, फिर क्या होगा? तब तो और बुध खराब हो जाएंगे। तो यह आदतन हुआ, तो सभी चीज खा लेंगे, एक उसमें मूंग नहीं रहेगा, और क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी कभी जो है अगर स्वास्थ्य हानि हो रही हो और बुध से संबंधित तत्वों की कमी हो रही हो या पाचन तंत्र से संबंधित कमी हो रही हो, तो फिर उसमें मूंग की दाल, मूंग अच्छा होता है, तो फिर नहीं खाएगा तो सेहत की रक्षा ही नहीं होगी ना। तो सभी एक दूसरे के पूरक है। अब कोई बृहस्पति का है, अब आदत ही हो कि प्रतिदिन खाएंगे, तो भाई केला भोजन करने के बाद में 2 केला खा लेंगे, तब तो उसके लिए और खराब हो गया ना, वो तो दूसरा कुछ भी तो खा सकता है। तो इन सभी नियमों को हम सबों को समझना चाहिए। हाँ, बातचीत चल रही थी गेहूं पर, तो उस प्रकार से करें। अगर पृथ्वी तत्व में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो वहीं गेहूं के 5 दाने लेकर रविवार के सुबह में उन्हीं की होरा में, देखिए ज्योतिष में मुहूर्त का बड़ा अपने आप में महत्व है, अपने आप में महत्व है। अभी एक जगह हमें जाना है, 19 तारीख को उपनयन है, उस रोज चतुर्थी तिथि दिन में व्यतीत हो रही है। तो हुआ कि चतुर्थी तिथि में, रिक्ता तिथि में संस्कार वाली बातें कैसे होगी। अच्छा, तृतीया पड़ रहा है 20 तारीख को, गुरु जी मुहूर्त तो निकल गया है, किसी ने निकाला है, अच्छे विद्वान के द्वारा निकाला गया है, लेकिन मन में संशय हो रहा है। हम कहा कि संशय जब तक तुम्हारे मन में है, तो आप तुम्हारे लड़के का संस्कार उत्तम मिलेगा ही नहीं, तुम संशय समाप्त कर दो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो हमने कहा उन्हें कि भाई आप निर्णय सिंधु पढ़ते हैं, धर्म सिंधु पढ़ते हैं, सब कुछ है, उसमें हमने यह भी पढ़ाया है कि जो मुहूर्त, जो तिथियां 3 मुहूर्त से ज्यादा व्यतीत हो जाती है, वह पूर्ण युवावस्था का प्राप्त कर लेता है सूर्यदेव की उपस्थिति में, तो वह दिन भर मान्य होती है। तो यहाँ तो 3 मुहूर्त से अत्यधिक है, इसलिए यहाँ पर रिक्ता तिथि मान्य नहीं होगी, तृतीया तिथि ही मान्य होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम संशय निकाल दो और अपना काम करो, और इसका प्रायश्चित भी जरूर कर लेना। यदि प्रायश्चित भी नहीं करते हो, तो फिर तुम्हें इसका संस्कार का पूर्ण फल तुम्हारे लड़के को नहीं मिलेगा, क्योंकि मन में शंका यदि हो जाए और समाधान मिल जाए, तो यदि प्रायश्चित नहीं करते हो तो उसका फल ही तो नहीं। लेकिन आज के जमाने में लोगों के मन में शंका तो हो जाता है, समाधान मिल जाता है, तो जितना देर तक हम किसी दूसरे पर मिथ्या आरोप लगाते रहे, वह जो दोष मुझे मिला उसका प्रायश्चित न के बराबर लोग करते हैं, कोई करता ही नहीं जल्दी। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित क्या है, तो हमने कहा कि जिस व्यक्ति जी ने, पंडित जी ने आपका जो मुहूर्त संशोधन किया है, उसके पास में आप फोन कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए और उनसे कहिए कि हमारे मन में इस प्रकार की शंका हुई थी, हमने फलाने व्यक्ति से पूछा, उन व्यक्ति ने इस पुस्तक के आलोक में आपके बातों को सत्य बतलाया, सिर्फ इतना उसे कह दें। यदि आप इतना ही कह देते हैं उससे
कि हाँ, आपके द्वारा बतलाए गए मुहूर्त पर हमें किसी ने शंका इस प्रकार से जाहिर किया था और हमने फलाने व्यक्ति से राय किया, पूछा, तो उन्होंने आपकी ही बातों की पुष्टि की। इसलिए जब पुष्टि हो गई तो हमने सोचा कि आपको यह क्यों न बतला दूं कि आप इतने अच्छे मुहूर्त में। वह व्यक्ति अंदर से इतना खुश हो जाएगा कि मत पूछिए। यानी कि जिसके प्रति आपके मन में दुर्भावनाएं आ गई, फिर आपके वचनों के द्वारा अगर वह अंतर मन से प्रफुल्लित हो जाता है, तो आपका यह पूर्ण प्रायश्चित यही है, इसमें दूसरा और कुछ नहीं है। इस प्रकार से अगर यही सूर्यदेव अगर पृथ्वी तत्व की राशि में है, पृथ्वी तत्व की कौन कौन सी राशियां होती है? 2, 6, 2, 8, 6, 10, 10। हाँ, 2, अगर 6, 10। 2, 2, 6, 6 अगर इन पृथ्वी तत्वों में अगर जो ग्रह हो उनकी वस्तुओं को हाथ में ले और संबंधित दिन को अभी बातें समाप्त नहीं हो, थोड़े ध्यान से सुने, क्योंकि उपाय बतलाने में बड़ा ही सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बतलाना पड़ता है, उसमें इसमें त्रुटियां ना होनी चाहिए। तो संबंधित वार को सूर्योदय के समय, सूर्योदय होने के बाद 1 घंटे तक, लगभग 50 मिनट तक, लगभग अगर दिन बड़ा हो जाए तो 1 घंटे 10-15 मिनट तक, या लगभग ओवरऑल 1 घंटे तक मान लेते हैं। जाड़े के दिन में थोड़ा कम, गर्मी के दिन में थोड़ा ज्यादा। तो सुबह के समय में ग्रह से संबंधित अन्न को पृथ्वी के अंदर कितना, थोड़ा सा 1-2 आंगुल नीचे हल्का सा चाकू से थोड़ा सा पृथ्वी की मिट्टी हटाए, उसमें संकल्प करते हुए, मन में भावनाएं रखते हुए उसको पृथ्वी में दबा दे, थोड़ा जल उल डाल दें और उसको सींचे भी। और प्रत्येक दिन नहीं, ग्रह से संबंधित जो दिन पड़ता है, यानी कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम कुछ लंबे दिनों तक, यानी कि 7-8 सप्ताह तक यह गतिविधियां अवश्य करें। यहाँ पर एक बातें और आ जाती है कि यहाँ पर जल तो जल है, सब एक जैसे ही है। जल तो जल है, सब एक जैसे ही है। अंतर तो कुछ भी नहीं, अंतर तो हमारी भावनाओं में है। जल तो नाले का भी होता है, जल पोखरा का भी होता है, जल नदी का भी होता है, जो बहती हुई नदी है। बहती हुई नदियों के में भी ढेर सारे गुण है। गंगा है, सबसे उत्तम है। पोखरा है जो घिरा हुआ है। नाला है जिसमें गंदे नाले का पानी जला। सब में तो जल ही है, लेकिन सर्वोत्तम नदी है, उसके बाद में पोखरा है। कम से कम यह नाला तो नहीं होना चाहिए, नाला तो नहीं होना चाहिए। कम से कम शुद्ध जल होना चाहिए, नहीं तो कठोर जल का। अब यहाँ पर जो तत्वों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व का थोड़ा सा यहाँ पर समझना चाहिए। 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, 10 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। हम सबों को ग्रहों का नाम लेते हुए हम सबों को क्या करना चाहिए कि देव शब्द का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। यदि हम देवताओं का नाम श्रवण कर रहे हैं तो देव शब्द से श्रवण करें तो उत्तम होगा। यदि हम उच्चारण भी कर रहे हैं तो देव शब्द से यदि उच्चारण करते हैं तो यह और सर्वोत्तम है कि कम से कम 1 घंटे में 50-100 बार देव 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 शब्द तो कह लिए। भले ज्योतिष सीखने से लाभ उतना मिले ना मिले, लेकिन कम से कम देव शब्द सुनने और देव शब्द का उच्चारण करने से यह तो पुण्य के भागी तो बनेंगे। पूर्व में किए हुए कर्मों का, अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसे कुछ ना कुछ तो क्षय होने की संभावनाएं निश्चित रूप से बनती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि आतुर काल में, यानी कि अंतिम समय में एक बार ही यदि व्यक्ति ईश्वर का नाम ले लेता है तो ढेर सारे लाभ मिल जाते हैं। पुराणों की बातें असत्य नहीं होती, वो ऋषि मुनियों की उक्ति है, हम सबों से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर यदि शुक्रदेव के हैं तो ऐसे जगह के पर जाए जहाँ पे फूल उल का पौधा हो, जो सुंदर जगह हो, क्योंकि शुक्रदेव सुंदरता एवं फूलों वाले, सुंदरता वाली बात है। तो लोग फूलों का जो गमला उमला होता है उसमें भी रख सकते हैं, फूल के पौधे के जड़ के नीचे भी रख सकते हैं। बुधदेव है तो यह हरा भरा है, यानी कि
ऐसे हरा भरा पौधा जिसमें न फूल लगता हो न फल लगता हो, होता है नहीं खेती उती का जमीन। नहीं अगर खेती के जमीन तक जा सकते तो अपने घर के अगल बगल में जो थोड़ा सा लोग बागवानी बना लेते हैं उसमें साग लगा देता है उस मिट्टी में। यदि वह भी नहीं है तो मनी प्लांट वाले ढेर सारे गमले मिलते हैं, एक गमला मनी प्लांट वाली लाए घर के बाहर रखे, उसके जड़ के नीचे डाले। यदि मंगल 10 नंबर की राशि है तो उनके स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव बंजरता के प्रतीक है, जहां पे ऊसर जमीन, जहां पे खेती वगैरह ना होता हो। तो गांव में तो ऐसे ढेर सारे जगह मिल जाते हैं जहां पे खेती वेती ना मिलता था, लेकिन शहरों में क्या होगा इसका उपाय? परिस्थिति के अनुसार। तो परिस्थिति के अनुसार क्या है, तो ऐसा जगह जहां पे ईंट पत्थर इत्यादि हो वहां पे कोई काम नहीं हो सकता दूसरा। तो सुबह के समय में गए, थोड़ा सा शनि की वस्तु को लिए और ईंट पत्थर का ढेर है, तो जो जमीन से सटता हुआ ईंट पत्थर है एक ईंट को हटा दिए, उसी जगह रख दिए, फिर ईंट से ढक दिए। बंजर तो बंजर ही है, परिस्थिति के अनुकूल जो बंजर जमीन होगा वही तो। रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के किनारे बंजर जमीन होती है वहां। अब इसके बाद में हमने समय सूर्योदय से लेकर 1 घंटा ही क्यों कहा? यह निश्चितता है, यहाँ पे कोई कमियां नहीं है। संबंधित ग्रह का दिन भी है, संबंधित ग्रह का होरा भी है। कहीं वह होरा जो हम काम करने जा रहे हैं, कहीं शत्रु ग्रह का तो होरा नहीं पड़ रहा है, तो फिर वह टोटके, यह सभी क्या है? टोटका है। यह क्या है? टोटका है। टोटका बड़े प्रभावी होते हैं, टोटका बड़े प्रभावी होते हैं, लेकिन टोटका समय पे किया जाए तो, समय पे किया जाए तो तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन अलग अलग ग्रहों के 1-1 घंटे का होरा व्यतीत होता है। आप शनि का उपाय करने जा रहे हैं और सूर्य के होरा में कर लिए, तो उसका फल पूरा मिलेगा कि कम मिलेगा या ना मिलेगा? कम से कम पूरा तो नहीं मिलेगा ना, कम से कम पूरा तो नहीं मिलेगा ना। दिन भले शनिवार है, लेकिन यदि सूर्य का होरा है तो क्या होगा? मंगल का हो रहा है तो क्या होगा? गुरुजी अगर शनिवार रहा तो उस दिन तो पहला हो रहा सूर्योदय के 1 घंटे के बाद रहेगी तो शनि का ही रहेगा ना। हाँ, सूर्योदय के 1 घंटे बाद नहीं, 1 घंटे तक, सूर्योदय से लेकर 1 घंटे, हाँ शनि का ही हो रहा। प्रत्येक दिन जो सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक उसी का हो रहा होता है। जी जी जी। तो यहाँ पर समझे ना कि अगर हम शनिवार के दिन सूर्य के होरा में यह उपाय करते हैं तो क्या ज्यादा लाभकारी होगा? नहीं लाभकारी होगा, नहीं होगा। दूसरा, हम लोग कलयुग के व्यक्ति हैं, भावनाएं हम समूह का एकाग्र होता नहीं जल्दी। अगर भावनाएं एकाग्र हो तो अलग बात है, भावनाएं भी एकाग्र नहीं जल्दी होता। तो भावना एकाग्र न होने के कारण कुछ कमी, कुछ शत्रु ग्रह की होरा में कर लिए, कुछ उसकी कमी, तो 2 कमियां तो इधर ही हो गया। एक आप केवल शनिवार को कर रहे थे, एक मिला, यानी कि एक जो संपूर्ण जो 100% फल है, उस फल में 66% तो आपका वैसे कम हो गया, तो क्या मिलेगा? 33%। तो 33% तो एहसास ही नहीं होता, इसलिए उसी होरा में करें। तो यदि उसी होरा में करते हैं, यानी कि 1 घंटे पहले करते हैं, तो कम से कम यह अच्छा हो गया। दिन जिस ग्रह का है उस दिन का हो गया, 2 अच्छा हो गया। कम से कम भावना भी अगर उतना उत्तम नहीं है तो कम से कम 66% फल मिलने के तो उम्मीद बनते हैं ना। जी गुरुजी। सभी ग्रहों के अन्न बतलाए गए, तो इस अन्न का यह उपयोग हो गया। इसके बाद में यहाँ पर धातु के बारे में दिया गया है, रत्न के बारे में दिया गया है। तो जो ग्रह खराब हो, यदि आवश्यकता पड़ती हो तो संबंधित ग्रहों के रत्न पहने जा सकते हैं। सूर्य के लिए मानिक है, चंद्रमा के लिए मोती है, मंगल के लिए मूंगा है, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए राज। इस प्रकार से सभी ग्रहों के दिए गए हैं। लेकिन इसको धारण करने के लिए, ठीक है 1 मिनट दीप्ति बाधवा जी, इसको धारण करने के लिए
हम यह उपाय जो है अन्न वाला उपाय हम वैसे कर लेंगे, कोई नुकसान नहीं होना है, इससे लाभ ही मिलना है, क्योंकि फल तो भावना प्रधान ही है। जिस भावना से आप अन्न जहाँ डालते हैं, मन में जो भावना है वहां मिलेगी। लेकिन रत्न क्या है, इस बात को समझने के लिए इससे पहले हम दीप्ति वाधवा जी का हैंड राइज था। दीप्ति वाधवा जी। प्रणाम गुरुजी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि फिर अग्नि तत्व और वायु तत्व में इसको कैसे करें? हाँ चलिए, ठीक है ठीक है, आपका भी प्रश्न उत्तम ही है। तो पहले जो चर्चा चल रही है इस पर कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम जी। क्योंकि आधे अधूरा रह जाएगा तो फिर बीच में शुरू से करना पड़ेगा। तो रत्न का प्राकृतिक गुण क्या है? हमें किसी भी कार्यों को करने से पहले उसके प्राकृतिक गुण धर्मों को समझना चाहिए। यही हमारा मूल उद्देश्य होता है। फलादेश सीखना आसान है, बहुत ही सरल है, तभी तो डॉक्टर बनना आसान है, बहुत सरल है, तभी तो 4 वर्षों की पढ़ाई में ही डॉक्टर बन जाते हैं लोग, एमबीबीएस हो जाते हैं। लेकिन पढ़े हुए विषय वस्तुओं को हम जीवन में कैसे उपयोग करें, हम उपायों में दवा कैसे लिखें, तो बार बार कई वर्षों के प्रैक्टिस करने के बाद में फिर जाकर अनुभव होता है। ठीक यही बात है। तो रत्न का प्राकृतिक गुण क्या है? उपस्थित कोई भी सदस्य कृपया हमें बतलाना चाहेंगे? रत्न का, किसी भी रत्न का प्राकृतिक गुण क्या है? गुरुजी वो तरंगे उसकी एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी, ऑब्जर्व करता है, उत्तम बात है। अच्छा, अब यहीं पे दूसरा सवाल, अनकहा सवाल आ गया। अब तरंग ऑब्जर्व कर लिया तो और भी एस्ट्रोलॉजर लोग या हम भी या कोई भी यह कहता है कि रत्न ऐसे ढंग से अंगूठी में बनवाएं कि वह रत्न कम से कम शरीर को, यानी कि आपके उंगली के चमड़े को वह स्पर्श करे, टच करता रहे हमेशा। टच करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, या पुस्तकों में भी लिखा गया, ऐसा क्यों? जी जो तरंगे एब्जॉर्ब करिए वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डाले। ठीक है ठीक है ठीक है, उत्तम उत्तर सुंदर रहा और उत्तम भी है, वास्तविकता भी यही है। तो रत्न का तो एक ही काम है, रत्न का यही केवल काम है कि जिस ग्रह का जो रत्न है अपने गुण धर्मों को प्रकृति से, वायुमंडल से अवशोषित कर आपके शरीर में आपके लिए वह प्रवाहित करती है, भेजती है। यही रत्न का काम है। रत्न का काम सिर्फ इतना ही है, या कुछ दूसरा है? नहीं यही गुरुजी यही काम है बस। दूसरा तो कुछ है नहीं। तो यदि हम रत्न सीधे लेते हैं और पहन लेते हैं तो क्या होता है, वह प्रकृति से अपने गुणों को अवशोषित कर आपके शरीर में भेजता है रत्न, बस। तो अगर ग्रह बुरे फल देने वाले हैं और रत्न लेकर पहन लेते हैं तो वह और ज्यादा बुरे फल देने लगते हैं। अगर अच्छे फल देने वाले हैं, रत्न लेकर पहन लेते हैं तो और ज्यादा फल देने लगते हैं अच्छे, क्योंकि और उस प्रकार की तरंगे आपको शोषित करके आपके शरीर में डालते हैं, इसलिए अच्छा फल देने लगते हैं। यह भी चरित्रार्थ है, सही। तो रत्न कभी भी पहने, अच्छे स्रोत से लेकर के पहने, साथ ही रत्न पहने तो संबंधित ग्रह की पूजा कर, अभिमंत्रित कर ही पहनना चाहिए। रत्न को हमेशा बगैर अभिमंत्रित किए हुए कोई अंगूठी इत्यादि धारण न करने चाहिए। अभिमंत्रित करने से यह हो जाता है कि आप जिस अभिलाषा से रत्न धारण करना चाहते हैं, इसीलिए पुस्तकों में बताया गया है, हर प्रकार के ग्रहों के लिए रत्न पहनने के लिए कहा गया है, नीच के भी ग्रहों का रत्न पहनने के लिए कहा गया है। उच्च ग्रहों के लिए कि अगर उच्च ग्रह है, बलवान कम है, तो फिर रत्न पहनने के लिए कहा गया है। तो किस प्रकार से, तो यदि ग्रह उच्च के हैं या मित्र राशि में है, अच्छे फल प्रदाता है, सात्मक मन से ठीक ठाक नहीं है, उतने कमजोर है, पीड़ित हो रहे हैं, तो उनकी रक्षा के लिए हम सीधे रत्न पहन के पहन सकते हैं। लेकिन वहीं यदि नीच के हैं तो बुरे फल दे रहे हैं, तो अभिमंत्रित करके पहने, दशाओं का ध्यान रखें,
एक निश्चित अवधि के लिए उससे पूछ ले आचार्य जी के जैसे कि हाँ कब से कब तक पहने। एक ग्रह, कोई भी ग्रह कभी अच्छा फल देता है, कभी बुरा बुरा। फल भी देता है। तो वह रत्न कितने दिनों तक पहने, इसके लिए भी ज्योतिषी से सलाह करा। गुरुजी बगैर, ये भी है कि जो रत्न है उसका वेट कितना होना चाहिए। हाँ यह भी सब। चलिए, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम सबों को रत्नों का उपयोग करना चाहिए। हाँ, अब इससे पहले एक प्रश्न और था क्लास में इनका, दीप्ति वाधवा जी का, कि हम लोगों ने तो पृथ्वी तत्व एवं जल तत्व के बारे में ग्रहों के उपाय सुना समझा था। अब इनका प्रश्न है कि यदि ग्रह अग्नि तत्व में हो तो क्या हो, और वायु तत्व में हो तो क्या हो। दोनों के उपाय लगभग उपायों में समानता है। हम पहले वायु तत्व की बात करते हैं। यदि कोई ग्रह वायु तत्व में है तो हम उनके स्तोत्र का पाठ करें या कराएं, स्तोत्र का पाठ करें या कराएं। यदि कोई ग्रह अग्नि तत्व में है तो अग्नि तत्व का मतलब होता है पूजा, जप, अनुष्ठान इत्यादि। तो पूजा करवाएं, जप करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, हवन करवाएं या करें। अग्नि तत्व में बैठे हुए ग्रहों का उपाय यदि पूजा पाठ करते हैं तो बगैर दीपक जलाए न करें। दीपक जलाएं या अगरबत्ती जलाएं, दीपक ही उत्तम होता है, क्योंकि दीपक प्रकाश देता है, अग्नि को प्रदर्शित करता है। और अगरबत्ती जो है वह सुगंधी का प्रतिनिधित्व करता है, न कि अग्नि का। हालांकि है वह भी अग्नि, लेकिन दीपक अग्नि का प्रतिनिधित्व ज्यादा करता है। इसलिए अग्नि तत्व में बैठे हुए ग्रहों का उपाय करने से पहले दीपक अवश्य जला लेना चाहिए। यदि हो सके तो संबंधित ग्रहों का जप और हवन करवाना चाहिए। अब आपके प्रश्न समाप्त हुए। बहुत उत्तम गुरुजी, धन्यवाद, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए, अब इसके बाद में अब हम आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि और किसी सदस्य को अपनी कोई आज की कक्षा से संबंधित कोई बात रह गया, हमने तो सोचा था यह निचला स्टेंजा समझने समझाने का। यहाँ गुरुजी मैं एक सवाल करूं। एक क्वेश्चन था मेरा भी। हाँ जी, बोला जाए। गुरुजी जैसे आपने बताया कि संबंधित ग्रहों का रत्न पहनना या जो भी करते हैं हम, अगर जैसे बोला जाता है कि नवमेश या पंचमेश के रत्न पहने या लग्न के पहने, लेकिन अगर वहां पर विपरीत राशि बैठी हो, कहने का मतलब शत्रु राशि हो, फिर क्या करेंगे? जैसे जो ग्रह बैठा हो वो और जो भाव है दोनों अगर शत्रु हो फिर क्या करें? देखिए, तो राशि जो है वह फलदेश में अलग प्रतिनिधित्व करता है, ग्रह अलग प्रतिनिधित्व करता है। यहीं पे तो हम सबों को समझना चाहिए कि राशि क्या प्रतिनिधित्व करता है और ग्रह क्या प्रतिनिधित्व करता है। आप पंचमेश एवं नवमेश सदैव शुभ फल देते हैं, परंतु अगर 12, 1, 2, 3, 4 कर्क लग्न की कुंडली हो हम्म तब तो देवगुरु बृहस्पति नवमेश हो गए, 12 नंबर की राशि बनी भाग्य भाव में, जी। लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में भी है। तो कैसे हम्म पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। अगर शनिदेव पंचमेश हैं और खष्टेश भी, तो शनिदेव तो खष्टेश भी होगा। हम्म मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता देनी चाहिए। एक एक यहाँ पर यह स्पष्ट हुआ। दूसरा जो है, अगर पंचमेश, हाँ आपका प्रश्न से शायद मैं भ्रमित हो रहा हूँ, समझ में नहीं आया कि पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का पहने या पंचम भाव के राशि का स्वामी का पहने ना। जी जी, वही वही प्रश्न था। मान लेते हैं पंचम भाव में अगर गुरु की राशि बनी हुई है और वहां पर शुक्र बैठे हैं, तो किसका रत्न पहनना चाहिए? अब देखिए, शुक्रदेव भाव, यहाँ पर रत्न पहनने के लिए भावेशों की प्रधानता देनी चाहिए। हम्म भावेश अस्थाई फलदाता होते हैं।
और बैठे हुए ग्रह अस्थायी, क्योंकि ग्रह गोचर से बदल भी जाते हैं, लेकिन राशियां तो सदैव वहीं की वहीं रहती है। राशियां थोड़े भागती है, राशियों में गति थोड़े। भावेश की प्राथमिकता देनी चाहिए रत्नों के लिए। तभी तो कहा जाता है कि लग्नेश का पहने, पंचमेश का पहने या नवमेश का पहने। यहाँ तो नहीं कहा जाता है कि लग्न में बैठे हुए ग्रह का पहने। हम्म, ठीक है। यह बहुत गंभीर विषय वस्तु है, इसको समझना उतना आसान नहीं है जितना है। हालांकि इसी फल दीपिका के क्लास में हम 2-4 क्लास करेंगे रत्नों पर संबंधित भी। हाँ, मयंका जी आप बोले। हाँ प्रणाम गुरुजी। मेरा भी वही सवाल था कि राहु का तो कोई राशि है नहीं, तो फिर राहु के रत्न गोमेद कैसे ये कर सकते हैं ना फिर? हाँ, तो अब राहु तो एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं, तो वह अगर फल बुरे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आने वाली कक्षाओं में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो यह शुरू के ही फल दीपिका पुस्तक के शुरू के ही पन्ने हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे उपायों की बात आएगी वहां पे चर्चा कीजिएगा तो ज्यादा क्लियरफाई होगा। ठीक है, धन्यवाद।